वेलकम टू डीपी एकेडमी। हम डेरिवेटिव के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। इफ y इज इक्वल टू ये साइन 5x देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन हमारे पास है तो सीधा डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये कॉस 5x, ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5, तो हमने 5 आगे लिखा। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा 5, ये कॉन्स्टेंट एज इट इज। कॉस 5x का, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव आंसर क्या आता है 5। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज 5 इंटू 5, आंसर क्या हो जाएगा 25 ये इंटू साइन 5x। अब देखो यहाँ पर माइनस 25 एज इट इज, ये इंटू साइन 5x, ये इंटू साइन 5x की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y, इसका मतलब आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स इज। अब देखो ये डिनोमिनेटर का ई रेज टू एक्स है ना, वो उसको हम कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल कैसे करेंगे, तो ये सेपरेट दे दो, तो ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स क्या होगा 1 प्लस, कैंसिल हो जाएगा 1 रहेगा, बीच का प्लस एज इट इज यहाँ रहेगा 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, तो इसको भी हम लिखते हैं 1 प्लस ई रेज टू एक्स डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है ई रेज टू माइनस एक्स, तो ई का डेरिवेटिव तो सेम होता है ई रेज टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका मतलब और एक बार हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई रेज टू माइनस एक्स रहेगा, और ई रेज टू माइनस एक्स को हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, इसका मतलब आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज। अब देखो यहाँ पर y दिया है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू एक्स, मतलब क्या है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा x है, x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, अभी इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया, अब ये बेस का डेरिवेटिव बाकी है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने 2 नहीं लिखा है अभी तक, यहाँ पर वो लिखना है, और ये रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब रूट के अंदर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव बाकी है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हम सिर्फ x लिखते हैं क्योंकि 2x का 2 और यहाँ का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही रहेगा, थोड़ा सा डायरेक्टली किया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस बीच का प्लस एज इट इज, इनका मल्टीप्लाई कर लो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लाई साइन है, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एन इंटू, अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन माइनस वन इंटू, यहाँ पर देखो टर्म बेस सेम है, एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ इंडेक्स क्या है एन माइनस वन और यहाँ इंडेक्स क्या है वन, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो एन माइनस वन प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ रहेगा सिर्फ एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू एन। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वन प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एन आई, लेकिन इसका स्क्वायर करने के बाद यह क्या हो जाएगा टू एन हो जाएगा। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एज इट इज़ रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू, अब ये एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, एक्स रेस टू एन, एन मतलब क्या है टू एन पहले आगे आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा टू एन क्यूब इंटू, अब यहाँ पर एक्स रेस टू एन माइनस वन होगा तो एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन माइनस वन, एन मतलब क्या है टू एन, तो टू एन माइनस वन इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन प्लस रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, तो टू कैंसिल होने वाला है इसलिए हम सिर्फ ये लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ का टू और यहाँ का टू कैंसिल हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड में से हम लोग टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉमन निकलने के बाद यह एक्स रहा है और यह डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर में से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है एडजस्ट करना है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं हम लोग टू इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस वन कहा गया तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एक टर्म आ गई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंडेक्स वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर किया है देखो ये टर्म आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सेम टर्म आएगी, तो यहाँ कैसे एन माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो गया तो एन रह गया, सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा टू एन आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में ये तो रहेगा ही। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा टू एन स्क्वायर एज इट इज़, एन क्यूब को हमने कैसे लिखा एन स्क्वायर इंटू एन, अब यहाँ पर देखो एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं एन इंटू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो टू एन है तो है यहाँ सिर्फ एन लिखा है तो एक ब्रैकेट और एक बार लिखते हैं एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन, देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, एन प्लस एन आंसर क्या आएगा टू एन। अब देखो यहाँ पर टू एन स्क्वायर, अब ये जो ऑब्जर्व किया आपने ये पूरी टर्म, तो ये पूरी टर्म क्या है देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी, ये यहाँ भेज दो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स की, तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये किसकी वैल्यू है वाई की वैल्यू है, ओरिजिनल इक्वेशन है वाई, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन, तो इसकी जगह हमने y लिखा, देखो इसकी वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू क्या है y, ये एज इट इज़ यहाँ पर है टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा n²y। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखो, आप समझ जाओगे। एक बात और है, हमारे 2.7 एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका आंसर 1 + x² इंटू d²y/dx² प्लस x इंटू dy/dx आता है, लेकिन इसके आगे की टर्म हमेशा क्या आती है, n²y। तो हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर m है तो m²y आएगा, ये नहीं तो n²y आएगा। तो इसका भी आंसर का फॉर्मेट जो है वो सेम है। हाँ, एक तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, लेकिन n²y ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x²y³ इज इक्वल टू x + y⁵, देन d²y/dx² इज। अब देखो, हमने थियोरेटिकल पार्ट में देखा था, एक शॉर्टकट देखा था हमने, x⁻m इंटू y⁻n इज इक्वल टू x + y⁻m + n है। देखो x⁻m, यहाँ पर m2 है, n3 है, और x + y⁻m + n, तो यहाँ पर m + n किया मतलब 2 + 3 किया तो 5 आता है। तो इसका dy/dx क्या आता है, y/x, आंसर फिक्स है। एंड d²y/dx² मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0। इसका मतलब जिसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y/x आता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसका आंसर बी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस होता तो प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो भी ये भी आंसर करेक्ट था, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 0 ही आता है। तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, x² इंटू y⁻n इज इक्वल टू x + y⁵, मतलब 3 की जगह n देंगे और फाइंड n। तो n कैसे कैलकुलेट करना है, 5 - 2, n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x इंटू e⁻xy इज इक्वल टू y + sin²x, देन एट x इज इक्वल टू 0 dy/dx इज इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। अगर x की वैल्यू 0 हमने यहाँ पर पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। मतलब यहाँ पर लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, या फिर वेन x इज इक्वल टू 0, देन y इज ऑल्सो 0, देन y इज ऑल्सो 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 है। कैसे 0 होगा, देखो यहाँ पर 0 पुट करो तो 0 इंटू e⁻समथिंग, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और साइन 0 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू x एज इट इज, e⁻x का डेरिवेटिव, यहाँ पर x मतलब xy है, तो ये एज इट इज रहेगा e⁻xy। अब x इंटू y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब e⁻xy हमें एज इट इज रखना है और x का डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो 1 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस sin² x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x, पहले x⁻n का फॉर्मूला और बाद में sin का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि x एंड y हमें मालूम है। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 से ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू समथिंग, आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं हम लोग 0 प्लस ये प्लस e⁻xy, तो दोनों 0 है, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, तो e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर dy/dx एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0, तो साइन 0 क्या होगा, 0, कॉस 0 1 होता है, तो 0 इंटू ये सब, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 ही रहेगा। और हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो यहाँ पर हमें dy/dx कैलकुलेट करने के लिए कहा है, आपको थियोरेटिकल
जैसे हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं वैसे dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फिर एक साइड में लेंगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डायरेक्टली एक्स एंड वाई मालूम है तो सीधा वैल्यू पुट कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, मेथड कौन सी यूज़ किए या क्या स्टेप्स किए हैं ये हमें बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू m इंटू साइन इनवर्स x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर, देन फाइंड ये, मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसका आंसर यहाँ पर m है तो इसका आंसर m स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आएगा या नहीं ये हम कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही सॉल्यूशन था तो हमने वो सॉल्व किया था, एन स्क्वायर आया था आंसर, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर एग्जाम्पल में मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पर ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, मतलब ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, ये तो ई का हो गया। अब एम इंटू साइन इनवर्स एक्स का बाकी है तो एम कॉन्स्टेंट एज इट इज़, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा m इंटू ई रेस टू, देखो ई रेस टू एम साइन इनवर्स, ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स है, ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये रूट तो एज इट इज़ रहेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ये ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, किसकी वैल्यू है y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y। अब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करना है तो क्या होगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है और वो क्या आ गया एम स्क्वायर। और अगर ये हमने सॉल्व किया तो जो हमने अभी थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया था वैसा आंसर आएगा, सिर्फ थर्ड एग्जांपल में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इज, हमारे पास ऑप्शन 4 है। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को u और सेकेंड फंक्शन को v कहेंगे। अब यहाँ देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए और अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, x है तो x की जगह में एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोनों जगह। तो हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन को यहाँ भेज दो तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे तो न्यूमरेटर साइन थीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, और वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर होगा सिर्फ कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा टेन थीटा, वो टेन एंड टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ थीटा। और इसको हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब हम डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन पूरा हमने माइंड में ही कर लिया, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x की जगह क्या लिखना है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 3 थीटा, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x
और यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 तो एज इट इज़ रहेगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा डेरिवेटिव। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है डी यू बाई डी वी, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो देखो आंसर, फाइनल आंसर आएगा, अगर आप डिवीजन करोगे इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। डिवाइड करने के बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी मालूम है, एक फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स मतलब क्या है एक्स वाई, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आता है एक्स वाई इज इक्वल टू, उसका आंसर आता है π/2। देखो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखता हूँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब सीधा डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करो, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0। तो y यहाँ पर क्या है माइनस प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, और ये x मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, तो इसका आंसर है बी। The equation of tangent to the curve given by x is equal to 3 cos theta and y is equal to 3 sin theta at theta is equal to π/4 is। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन तो हमारे पास 4 है। अब क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, दोनों की एडिशन करते हैं, तो ये LHS की एडिशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब RHS की एडिशन में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 पहले से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने स्क्वायर करके एडिशन, क्योंकि ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 1, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर 1 नहीं होगा तो सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने एडिशन की। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 9, ये है इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये कर्व कौन सा है, तो ये कर्व का नाम है सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो फॉर्मूला में यहाँ आगे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया तो इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो ये सर्कल है और सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, therefore equation of tangent is ये होता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो नंबर है वही आएगा, x1 और y1 क्या है पॉइंट है, पॉइंट प्रेजेंट ऑन दी सर्कल एंड टेंजेंट, दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। वो कॉमन पॉइंट हम ये कंसीडर करेंगे, x1 मतलब 3 cos थीटा एंड y1 मतलब 3 sin थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये x क्या है, x में ये वेरिएबल है हमारा, और ये जो पॉइंट है देखो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है और ये उसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे x1 एंड y1। अब कर्व का इक्वेशन क्या है, ये कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट है x, y वो कर्व पर भी है मतलब सर्कल पर भी है एंड टेंजेंट पर भी है, तो x1 y1 को हम कंसीडर करेंगे 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा। तो यहाँ पर x1 क्या होगा 3 cos थीटा प्लस y इंटू y1 क्या होगा 3 sin थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू क्या दी है π/4, तो थीटा की वैल्यू π/4 पुट करते हैं यहाँ पर, तो x इंटू 3 cos π/4 प्लस y इंटू 3 इंटू साइन π/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब है 9, तो यहाँ पर 9 लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 ही लिखते हैं 9
ठीक है। अब कॉस पाई बाई फोर हमें मालूम है, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये होगा 3/√2 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर भी सेम वैल्यू होती है 3/√2 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय √2, तो क्या रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये यहाँ पर नंबर भेज देते RHS में, तो आंसर क्या आएगा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये √2 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, उसके पहले यहाँ पर 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3√2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपने सर्कल चैप्टर अच्छा किया है 12th का, तो आपको ये इक्वेशन याद होगा। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू। अब ये जो इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हमने y कंसिडर किया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डी बाई डी एक्स ये मिलेगा सब। अब देखो यहाँ पर उसके पहले डेरिवेटिव लेने के पहले यहाँ पर सेक है, तो अंदर क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स होना चाहिए। तो सेक और सेक इनवर्स क्या होगा, कैंसिल होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो कॉस इनवर्स की जगह सेक इनवर्स आ सकता है क्या, तो आ सकता है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है सेक इनवर्स ऑफ x। मतलब कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर अगर 1/x है तो यह क्या होता है x होता है, तो रेसिप्रोकल करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, y इज इक्वल टू सेक ऑफ देखो कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स कर सकते हैं, किया हमने सेक इनवर्स, तो अंदर जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर उसका रेसिप्रोकल लेना है, मतलब क्या हो जाएगा 8/x। अब सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8/x, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटू रह गया क्या 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x², तो इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8/x², तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं वो भी देखते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, अगर हम यहाँ देखो यह क्या दिया है y इज इक्वल टू, जो कुछ भी आगे फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है x है, मतलब आप y और x को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में हम x एंड y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और उसको हम सेपरेट y को सेपरेट नहीं कर सकते, x को भी सेपरेट नहीं कर सकते। अभी इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करना है हमें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कंपल्सरी लिखना है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है, तो न्यूमरेटर में क्या करना है f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ y। अब ये डैश मतलब क्या है डेरिवेटिव, मतलब f का क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, ऑफ x है इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। जब न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है तो f का डेरिवेटिव लेना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, मतलब y को क्या करना है कांस्टेंट कंसीडर करना है। यहाँ पर आगे लिखते हैं y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट कंसीडर करना है, और डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ y लिखा है, इसका मतलब f का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो x जो है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, x एज अ कांस्टेंट, उसका मीनिंग लिखा है आगे। देखो आंसर तो यही है माइनस f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ y। f डैश ऑफ x का मीनिंग क्या है, f का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y को कांस्टेंट रखना है। f डैश ऑफ y, f का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब x को डिनोमिनेटर में कांस्टेंट रखना है। अब ये शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है x³ प्लस y³ प्लस 4x³ y इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो हर एक एग्जाम्पल।
अब देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो लिखना ही है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में y को कांस्टेंट रखना है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो देखो x हमारा वेरिएबल है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² प्लस वाई क्यूब, तो y क्या है कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस यहाँ पर 4y कांस्टेंट है तो 4y एज इट इज रहेगा 4y, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। ये हो गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब सेम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब x को कांस्टेंट रखना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3y² प्लस, अब यहाँ पर x कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेते समय, तो यहाँ पर 4x³ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y 1। अब देखो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, माइनस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 12x² डिवाइडेड बाय 3y² प्लस 4x³। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अदरवाइज जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में किया था वैसे अगर करना होता तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या करना है माइनस साइन लिखना है। अब न्यूमरेटर में y कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव लेना है, मतलब वेरिएबल क्या है x। अब y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस y कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x1 1 इंटू ई रेस टू वाई क्या होगा ई रेस टू वाई माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट रखना है, मतलब x कांस्टेंट है तो ई रेस टू एक्स कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते समय विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन हमें आदत क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x लेने की, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते समय हम कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर मिस्टेक भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा तो रहेगा ई रेस टू एक्स प्लस, अब x कांस्टेंट है तो एज इट इज़, और ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अदरवाइज हमें हर जगह यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। अब कॉस को इस साइड में लेते हैं LHS में, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लिखना ही है। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते समय y को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर ई रेस टू एक्स, x मतलब क्या है x प्लस वाई, तो उसका डेरिवेटिव तो रहेगा x प्लस वाई ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और y क्या है कांस्टेंट तो उसका 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 1 इंटू ई रेस टू एक्स ही होगा, माइनस माइनस एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस होगा और साइन x माइनस वाई एज इट इज, बाद में x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव 0 क्योंकि y कांस्टेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया साइन को तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेते समय x को कांस्टेंट रखना है, x कांस्टेंट कंसीडर करना है, तो देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव सेम हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू, अब x का डेरिवेटिव 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो ये 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस एज इट इज। अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस साइन x माइनस वाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इंटू, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस एज इट इज, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा माइनस 1, तो इसको प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस
y। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन अगर है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का शॉर्टकट। लेकिन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर आपको जो हमने बोर्ड एग्ज़ाम में जो लंबी चौड़ी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।